नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शशिकांत यादव बीटीसी स्टडी हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने लासा और मासा का जो बेसिक होता है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था और जो है उसमें हम लोग ने डिसाइड किया था कि जो मासा है उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर लासा को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, स्टेप वाइज पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगी, कंफ्यूजन कम होंगी। तो पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने यहाँ पर विधियों के बारे में पढ़ा था, माशा निकालने की विधियां, तो वहां पर हम लोगों ने दो विधियों के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी? एक अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। तो यहाँ पर जो है अभाज्य गुणनखंड विधि जो है वो वहां पर हो गया था। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो उसको आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग मासा निकालने की जो भाग विधि है उस पर हम लोग अच्छे से समझें। चलिए आज का ये सेशन हम लोग शुरू करते हैं। मासा कौन सी विधि? भाग विधि। जनरली जो हम लोग भाग देते हैं, जो पुराना मेथड है इसका भाग देने का, इस तरीके वाला, यही वाली विधि हमें इसमें भी लगानी है। ठीक है, तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि भाग विधि को हम लोग कैसे हल करते हैं या भाग विधि से हम लोग मासा कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो मान लेते हैं दो संख्याएं ले लेते हैं। कौन कौन सी? अभी दो संख्याओं का निकालते हैं, अभी तीन नहीं, हम लोग अभी दो ही संख्याओं को निकालेंगे। तो पहले ले लेते हैं हम लोग 12 और 24। इन्हीं दो संख्याओं का हमें क्या निकालना है? मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है इसको भाग विधि से निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग भाग देते हैं तो छोटी संख्या को छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। सेम ऐसे यहाँ पर भी करना है, वही चीज छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम लोग क्या देते हैं? भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए तुरंत यहाँ पर निकल जाएगा, कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, एक ही बार में कट गया। तो अब इसका मासा क्या निकल जाएगा दोस्तों? 24। कितना आ जाएगा इसका मासा? यही जो अंतिम भाजक होगा, जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाजक, इसको भाज्य और इसको भागफल, और नीचे क्या आता है? शेषफल। यही तो होता है। तो यहाँ पर जो अंतिम भाजक होता है, जिससे जो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, वही संख्या जो क्या होगी? दी गई संख्या की मासा कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तो एक ही बार में क्या हो गया? डिवाइड हो गया, भाग पूरा पूरा क्या चला गया? इसमें चला गया। तो अंतिम भाजक यही हो गया, जो पहला भाजक वही अंतिम भाजक हो गया। चलिए एक और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं जिससे और इसको स्पष्ट किया जा सके। चलिए हम जो है यहाँ पर 24 ना लेके 30 ले लेते हैं। 24 ना लेके यहाँ पर 30 ले लेते हैं हम लोग। ये देखिए 30। अब क्या है? 12 को 12 से 30 में भाग देना है। कितनी बार जाएगा? 12 दूनी 24। शेषफल कितना आया? 6। इतना तो आप कर ही ले जाएंगे ना। ठीक, अब क्या करेंगे? इस शेषफल से इसमें भाग देंगे। शेषफल कितना आया? 6। 6 से भाग किस में देंगे? 12 में। ऐसे यहां पर लिख दीजिए। आप चाहे यहां पर लिखिए या इसको ला जाके यहां पर लिख दीजिए, दोनों चीजें वही है, काटना हमें है ये। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लोग भाग, इसमें 12 में जब भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। ठीक है, अब देखिए अंतिम भाजक कौन सी है संख्या? अब देखिए इससे भाग देने के बाद क्या शेषफल कोई आया? नहीं आया ना। तो अंतिम भाजक कौन हो गया? 6। तो आपका मासा क्या निकल जाएगा यहाँ पर? 6। मासा क्या निकल जाएगा? 6। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर भाग दिया, लेकिन भाग जो है पूरी पूरी उसमें संख्या में गई नहीं। तो वहां पर देखिए क्या आ गया कि यहाँ पर शेषफल निकल आया है। कितना? 6। जब शेषफल 6 आया तो अब इस शेषफल से इसके भाजक में भाग दे देंगे। अब यही शेषफल क्या हो जाएगा? एक भाजक का कार्य करेगा और भाग किस में देना रहेगा? हमें 12 में देना रहेगा। किस में देना रहेगा? 12 में देना रहेगा। तो 12 में भाग दिए तो कितनी बार गया? 2 बार गया, तो ये पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है भाग विधि से मासा निकालते हैं। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं और उसको अच्छे से समझ लेते हैं। क्या है कि जिससे और जो है अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसी क्रम में हम ले लेते हैं एक जो है 6 को, अब की बार 3 संख्या ले लेते हैं हम लोग। 6 को ले लेते हैं।
36 को ले लेते हैं और 72 को ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब अभी तक हम लोगों ने दो संख्याओं के बारे में देखा। अभी तक कितनी, दो संख्याओं को मैंने निकाला। तो अब क्या करना है, तीन संख्याओं का निकालना है। तो अब सोच में पड़ जाएंगे कि अब भाग देंगे तो किसमें देंगे। तो जो रूल का था, जो नियम था, जो यही है कि हमें जो है प्रथम दो छोटी संख्याओं को आपस में भाग दीजिए। प्रथम दो छोटी संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 6 और 36। ये दोनों तो छोटी है 72 से, ये दोनों छोटी हैं। तो 6 का भाग किसमें देंगे आप, 36 में। कितनी बार जाएगा, 6 बार। पूरा पूरा भाग इसमें चला गया। तो आपका अंतिम भाजक क्या हो गया, 6। ये पहला, यही अंतिम भाजक हो गया। ठीक है, चलिए। अब यही इसी का भाग, जो संख्या भाजक हो, अभी इसमें भाग नहीं दिया गया ना, अब इसमें भाग दीजिए आप। 36 से 72 में भाग दे दीजिए। ठीक, सॉरी, 6 से 72 में भाग दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 6 कितना आ जाएगा, ठीक है, कट गया ना पूरा पूरा 72 6 से। तो अब यही जो है 6, यही 6 क्या हो जाएगा, दी गई संख्या की क्या कहलाएगी, मासा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मासा कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हम प्रक्रिया करते हैं, पहले दो छोटी संख्याओं को ले लेते हैं, उसमें दो से दोनों में आपस में भाग कराते हैं। फिर उसके बाद जो अंतिम भाजक बचता है, जो भी अंतिम भाजक बचता है, उसी भाजक से अगली वाली संख्या जिसमें हम लोग भाग नहीं दिए रहते हैं, उसमें भाग देते हैं। उसमें देखें यदि उसमें पूरा पूरा चला जाता है भाग तो ठीक है, नहीं जाता तो कुछ शेषफल आएगा, उस शेषफल से इस वाले भाग में भाग दे देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए एक जो है और अच्छा सा एग्जांपल लेके सारी चीजें हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो इसमें देखिए क्या ज्ञात करना, हमें मासा ज्ञात करना, भाग किससे, किसका किसका, 120, 144 और 204 का। ठीक है, तो अभी हमने आप लोगों को क्या बताया कि जो है प्रथम दो, जो भी दो छोटी संख्या होंगी, उन दोनों छोटी संख्याओं को लेकर उसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो प्रथम दो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 120 और 144। ठीक है, भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, आ गया 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शेषफल आएगा। तो अब इस शेषफल को इस पहले वाले भाजक में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो पहला वाला भाजक कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, कितनी बार जाएगा, ये 5 बार। 5 चौके भी 2 हाथ लगा और ये तो इस तरीके से क्या हो गया, पूरा पूरा क्या हो गया दोस्तों, कट गया। ठीक, अब चलिए हम लोग अब जो है 24 का भाग किसमें देते हैं, 24 में किससे भाग देते हैं, सॉरी 204 में किससे भाग देंगे, 204 में किससे भाग देंगे, 24 से। क्योंकि अब यहाँ देखिए, यहाँ से तो ये संख्या कट गई, अब जो बचती है, जो लास्ट भाजक यही मिला हमें। अब इस जो संख्या से इस वाले संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या, उसमें हम लोग भाग देंगे। तो देखिए ये कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 8 चौक के 32, 8 दूनी 16, 3 19। ठीक है, चलिए घटा देते हैं, यहाँ पर आ गया 1, 12 आ गया। 12 से अब फिर किस में भाग देंगे, 24 में। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी भी इसमें क्या निकल आ रहा है, शेषफल निकल आ रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो है 12 से पुनः भाग देंगे तो कट जाएगा पूरा पूरा 24, अर्थात अब जो है आपका मासा कितना निकल गया, 12। तो अंतिम भाजक देखिए क्या मिला, अभी तो ये मिला था यहीं पर, तो अब इसको जो है इसको इससे डिवाइड करना है। अगर इससे जो पूरे पूरा डिवाइड हो जाता, कट जाता, तो यही संख्या जो क्या हो जाती, मासा हो जाती। लेकिन नहीं कटी ये संख्या, पूरी पूरी डिवाइड नहीं कर पाई। तो अब क्या हुआ कि जो अब उसमें शेषफल जो आया, अब उसी शेषफल से अगले वाले उसमें क्या कर दिए हम लोग, भाग दे दिए इस वाले भाजक में। तो अब यही संख्या इससे क्या होगी, पूरी पूरी विभाजित होगी। आपका मासा क्या आ जाएगा, 12। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक क्वेश्चन को लेकर और हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो देखिए वही काम फिर यहाँ पर पुनः करना है। दो छोटी संख्या ले लेते हैं हम लोग और उसमें जो है आपस में क्या कर देते हैं, भाग करते हैं। तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो ये आ गया 6 से। अब ये देखिए घटाने पर कितना आ गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। ठीक है, 110 आ गया। 110 में अब किससे भाग देंगे, किसमें देंगे भाग, अब 671 में। कितनी बार जाएगा, जाहिर सी बात है 6 बार जाएगा, 11 छक्के 66 अर्थात 660। ठीक है, चलिए फिर भाग दीजिए, कितना आ गया, 11। तो अब इसमें भाग देंगे
तो कितनी बार जाएगा, एक बार ये 11 गया, शून्य उतरा, शून्य बार लेकर जाएंगे तो शून्य ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये भाजक हमें मिल गया, एक निश्चित हो गया। अब ये जो बचा हुआ है 11, अब इसको जो किस में भाग देंगे, 144 में। किस में भाग देंगे, अब हम लोग इस 11 से, सॉरी 1441 में, 1441 में हम लोग भाग देंगे। ठीक है, देखिए कितनी बार जाएगा, ये तो अभी यहाँ पर एक ही बार जाएगा, आ गया यहाँ 34। ठीक है, कितनी बार, 3 बार, एक आ गया, अब ये कट गया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस हिसाब से इसका मासा कितना आ गया, मासा बराबर कितना आ गया, 11। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे भाग विधि से मासा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रिक देख लेते हैं कि एक ट्रिक के माध्यम से इसका जो है मासा हम लोग कैसे निकालेंगे। अभी आप लोगों ने 2 विधियां पढ़ी, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक अगली जो विधि थी वो आज भाग विधि। ठीक है, इन दोनों विधियों को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया और समझ भी लिया। अब क्या है कि अब इसका जो ट्रिक क्या है उसको हम लोग याद करते हैं कि एक ट्रिक के माध्यम से मासा हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आइए दोस्तों हम लोग जो है इसका जो मासा है वो ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करते हैं, देखते हैं ट्रिक कैसे काम करता है। तो ट्रिक ये कहता है कि आप 2 संख्या ले लीजिए, कोई 2 संख्या ले लीजिए और उसका अंतर निकालिए। तो सभी संख्याओं का अंतर निकालिए और उसमें जो जिसका अंतर जो है सबसे छोटा हो, जिस भी संख्या का जो अंतर हो सबसे छोटा है, उस पहले उसको निकाल लो और उसका क्या कर डालो, अभाज्य गुणन। यदि अंतर जो है, यदि उसका अंतर निकालने के बाद यदि वो संख्या देखते हैं अगर डिवाइड कर दे रही है तो ठीक है, वही संख्या आपका मासा निकल हो जाएगी। लेकिन यदि वो डिवाइड नहीं कर रही है, वो संख्या नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। एक तरीके से उसको 2 पार्ट में बांटेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे उसके जो अभाज्य गुणनखंड निकल रहे हैं, जो गुणनखंड आ रहे हैं हमें, उन गुणनखंड से देखेंगे जिस संख्या से क्या हो जा रही है, पूरी डिवाइड हो जा रही है संख्या, वो संख्या उस संख्या की क्या हो जाएगी, मासा। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए 12 24, अगर इन दोनों में यदि अंतर निकाला जाए 24 में और 12 में, तो अंतर कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, और 12 और 30 में अंतर निकालिए, यदि 30 और 12 में यदि अंतर निकालते हैं हम लोग तो कितने का अंतर आ जाएगा, 18 का। ठीक, और यदि 30 और 24 का अंतर निकालिए तो इसमें कितना आ जाएगा, 6 का। तो देखिए सबसे जो है छोटा अंतर किसका है, यही है। ठीक है, सबसे छोटा अंतर, सबसे छोटा अंतर। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा अंतर आ गया आपका। अब ये जो अंतर आया है, इसी अंतर से इन तीनों संख्याओं में भाग दे दीजिए। देखिए कट जा रहा, 6 दूनिया 12, 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। अर्थात यहाँ पर क्या है कि एक संख्या 6 से डिवाइड हो जा रही है, तो आपका मासा निकल गया, यही आपका क्या हो गया, मासा। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, मासा हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और हो सकता है कि मान लेते हैं 6 से क्या बोलता है, ये डिवाइड ना हो, दोनों संख्या 6 से क्या हो, डिवाइड ना हो, तो फिर क्या करेंगे, तो अब तो फिर समस्या हो जाएगी। तो चलिए उस तरीके का भी एक क्वेश्चन लेकर हम लोग समझ लेते हैं कि यदि जो है सबसे छोटा अंतर आ गया और उससे डिवाइड नहीं हो रही संख्या, तो अब क्या करेंगे, तो उस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन और लेकर हम लोग देखते हैं। ये आपको उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप लोग यहाँ पर सिंपली आप कह सकते हैं कि 24 और 30 के बीच में ही अंतर सबसे कम होगा। ये यहाँ पर 12 और 24 की बात होती है तो 12 का अंतर आ जाएगा, और 12 और 30 के बीच जब अंतर निकालेंगे तो वहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 का अंतर आएगा। तो सबसे अंतर किसके किसके बीच में, 24 और 30 के बीच में है। तो उसका जो अंतर आएगा, उसका जो अंतर आएगा उससे डिवाइड करेंगे, यदि उससे डिवाइड तीनों संख्या हो गए तो ही आपका मासा हो जाएगा। यदि नहीं हो रही है डिवाइड तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं 6 से डिवाइड नहीं हुआ तो हम 6 को और क्या क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए 3 से देखिए तीनों संख्या कट जा रही हैं, 3 से भी कट जा रही है, 2 से भी कट जा रही है हाल फिलहाल, तो इसका मतलब 6 से ही कटेंगे ही कटेंगे। लेकिन यदि मान लेते हैं भाई यहाँ पर, चलिए अब यहाँ पर हम 9 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अब जो है अंतर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब जो है अंतर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए
यहाँ पर 9, तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा अंतर, और यहाँ पर 9, तो अंतर कितना आ जाएगा 21, और यहाँ पर है ही 6। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए सबसे छोटा अंतर मेरा क्या है 6 है। 6 से हम डिवाइड करते हैं तो 24 30 कट 11, लेकिन 9 कट रहा है, 24 30 कट 11, 9 कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे 6 को गुणन के खंड के रूप में व्यक्त करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब ये जो निकाले हैं हम लोग, ये जो निकाले हैं 2 और 3 जो निकला है, अब हम लोग भाग देंगे एक बारी बारी करके। तो 2 से देखिए भाग दीजिएगा तो 24 30 में भाग चला जाएगा, 9 में भाग नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये भी नहीं हुआ और ना ये भी हुआ, तो बचा क्या 3। 3 से डिवाइड करिए, देखिए 3 से ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, तो आपका मासा क्या आ गया 3। मासा क्या आ गया दोस्तों 3। समझ गए ना। यदि जो है सबसे छोटा अंतर इन सारी संख्याओं को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रही है संख्या, तो अब हम क्या करेंगे उसमें, इसके क्या निकालेंगे गुणनखंड निकाल लेंगे हम लोग, बिल्कुल 2 गुणे 3। तो अब यहाँ पर हम लोग भाग देंगे 2 से, देख रहे हैं कि 24 और 30 कट 11, लेकिन 9 नहीं कट रहा है, तो अब ये संख्या तो मासा होगी नहीं, क्योंकि मासा की परिभाषा में आप लोग पढ़े होंगे तो जाने होंगे कि मासा वो संख्या होती हैं जो दी गई संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर देती हैं। तो चाहे वो 2 संख्या हो, चाहे 3 संख्या हो, चाहे 4 संख्या का मासा हो, वो सारी संख्याओं की क्या करनी चाहिए विभाजित करनी चाहिए। लेकिन 2 क्या केवल 2 को विभाजित, इन दोनों संख्याओं को ही विभाजित कर रही है, 9 को नहीं विभाजित कर पा रही है, तो ये आपका मासा होगा, मासा होगा ये आपका बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अब किस पर जाएंगे हम लोग 3 की तरफ आ जाएंगे। तो अब 3 कहा ठीक है, चलिए हम जो है आज जो है 24 और 30 को नहीं मार पाए तो हम ही मार देते हैं। चलिए, तो ये क्या 9 को मार के और सुता दिया, 24 को मार के सुता दिया और 30 को भी मार के सुता दिया। तो अब इस तरीके से बाहुबली निकल के आ गया कौन 3। अब 9 2 बाहुबली रह गए और ना 6 बाहुबली रह गए। बाहुबली कौन आ गया 3, और ये 3 जो है इन तीनों संख्याओं को क्या कर दे रही है विभाजित कर दे रही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को ये जो ट्रिक पसंद आई होगी। और चलिए एक और क्वेश्चन लेकर हम लोग समझ लेते हैं और अच्छे से। ठीक है, आइए दोस्तों, इसका जो है मासा हम लोग ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या कहता है कि आप जो है अंतर निकालिए, तो देखिए सबसे छोटा अंतर किसके बीच में हो सकता है 17 और 19 के बीच में हो सकता है। ठीक है, 17 और 14 के बीच में अंतर 3 आ रहा है, और 17 और 19 के बीच में अंतर 2 आ रहा है। 14 और 19 के बीच में बात की जाए तो अंतर कितना आ जा रहा है 5 का, सॉरी 14 और 5 का अंतर आ जा रहा है। ठीक है, तो आज सबसे छोटा अंतर किसके किसके बीच में निकल रहा है 17 और 19 के, तो इसके और इसके बीच का अंतर कितना है 2। अब देखिए 2 से सारी संख्या विभाजित हो जा रही है, केवल 14 को छोड़कर और कोई संख्या विभाजित नहीं हो रही है। तो अब क्या करेंगे भाई, अब क्या होगा, तो कुछ नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है, ट्रिक है, ये सारी संख्याओं पर लागू होगा। कुछ नहीं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 1, इतना तो लिख ही सकते हैं ना। तो अब ये 2 से क्या होगी विभाजित तो होगी नहीं, तो अब विभाजित किससे होगी 1 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आपका मासा निकल गया कितना 1। ठीक है, देखिए कितना जल्दी निकल गया आपका मासा। ऐसे और कुछ संख्या ले लेते हैं। चलिए हम लोग जो है एक प्रश्न ले लेते हैं, क्या है 2 4 8, यही ले लेते हैं। इसका हमें मासा ज्ञात करना है, खट्ट से ज्ञात होगा, फट्ट से ज्ञात होगा, देखिए भन्न से ज्ञात होगा। देखिए कैसे, सबसे छोटा अंतर किसके किसके बीच में है 2 और 4 के बीच में है ना, तो 2 4 के बीच में अंतर कितना है 2 से। सबसे छोटा अंतर किसके में 2 और 4 के बीच में है, कितना आ गया अंतर 2। अब देखिए 2 से 3 संख्या क्या हो जा रही है विभाजित हो जा रही है, तो अब इसका मासा कितना आ गया, यही हो गया इसका मासा 2। इसका मासा कितना आ गया 2। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग लेकर अब थोड़ा सा बड़ी संख्या ले लेते हैं। बड़ी संख्याओं में देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे कि इसका मासा, अभी तो हम लोग छोटी छोटी संख्याओं में ले रहे थे, अब हम लोग थोड़ी सी बड़ी संख्या लेंगे। आइए इसको हम लोग जो है ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं। तो देखिए सबसे छोटा अंतर किसके किसके बीच में हो सकता है, जाहिर सी बात है 115 और 120 के बीच अंतर हो सकता है। तो इसके बीच का अंतर कितना आ गया 5। चलिए 5 से डिवाइड करिए, देखिए कट जा रहा है सारी संख्याएं, 115 भी कट जाएगा, जाहिर सी बात है 0 और 5 होना चाहिए अंत में 5 से डिवाइड होने के लिए, वो सारे नियम फॉलो हो रहे हैं। तो आपका मासा कितना आ गया 5, यही आपका क्या हो गया मासा हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ जाए।
ट्रिक देखिए आप लोग को जो है ट्रिक दो जगह काम करेगा डीएलएड में। एक आप जब जो है वो ज्ञात कर रहे होते हैं बहुविकल्पीय जब आ जाते हैं प्रश्न, उसमें जब मासा ज्ञात करना होगा तो आप वहां पर इस ट्रिक के माध्यम से वहां पर वो बहुविकल्पीय जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा, जब आप लासा और मासा के भिन्नों का लासा और मासा निकाल रहे हैं तो वहां पर आपको संतुष्टि के लिए, आपको जो है कहीं गड़बड़ी नहीं हो जांच के लिए वहां पर इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। और जो लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ ये ट्रिक काम करेगा, 100% काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम लोग अभी जब पढ़ेंगे इससे संबंधित और जो सवाल जो हम लोग हल करेंगे तो वहाँ पर ये ट्रिक बड़े आराम से लागू होगा। वहाँ पर हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और इसका जो भी मेथड है, चाहे वो अभाज्य गुणनखंड विधि से है चाहे वो भाग विधि से है, दोनों मेथडों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ट्रिक, उम्मीद है आपको ये ट्रिक जो है पसंद आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेकर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे से इसको देख लेते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए थोड़ा सा घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको लग रहा होगा कि इस पर ट्रिक कैसे लागू होगा, दिक्कत आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए सबसे जो है छोटा किसके बीच में हो सकता है, 14 और 7 के बीच में भाई तो 7 का अंतर आ जाएगा पूरा, तो उसमें तो होगा नहीं। 6 और 7 के बीच में 1 का अंतर है, इसका मतलब यहाँ पर सबसे छोटा जो हमें अंतर मिल जाएगा देखने को। तो चलिए देख लीजिए कितना आएगा इसका अंतर, 671। अब देखिए कितना आ गया, 110। अब चलिए आप काटिए, क्या 110 से डिवाइड हो जाएगा? क्या ये 110 से डिवाइड हो जाएगा? तो आप खुद ही सोच लीजिए, जिसके अंत में 0 हो उसके लिए तो 0 वाली संख्या होनी चाहिए, और ऐसा किसी संख्या में 0 है नहीं, तो जाहिर सी बात हो 110 से डिवाइड होगा नहीं। फिर अब किससे डिवाइड होगा? तो अब जो है हम लोग इसको जो है गुणनखंड के रूप में तोड़ देते हैं। कितना? 11 गुणे 10, 11 गुणे 10। इतना तो हम लोग लिख ही सकते हैं ना, इतना तो हम लोग लिख सकते हैं। तो 10 से कटेगा नहीं, 110 से कटेगा नहीं, बचा क्या? 11। 11 को हम लोग देख लेते हैं कटता है कि नहीं कटता है। देखिए 11 से भाग दीजिए, कट ही जाएगा ये बिल्कुल। 11 छक्का 66, 11 करने में 11, ये भी कट गया। 11 7 77, 11 करने में 11, ये भी खलास हो गया। फिर उसके बाद 11 से इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना जाएगा? 131 आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है ये भी संख्या कट गई, तो आपका मासा कितना आ गया? यही आपका क्या हो गया? मासा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको जो है ये जो ट्रिक है और भाग विधि है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको फिर भी इसमें कहीं कंफ्यूजन लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। ठीक है, और जो है जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम उस चीज को अच्छे से समझा देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, तथा जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो है दोस्तों आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके जो भी प्रश्न हैं उसको हम लोग टाइप के हिसाब से पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।